नमस्कार देवर सज्जनों, मैं हूँ रूपांश राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। लगभग बहुत लंबे समय के बाद हम जो हैं वो आपके समक्ष रूबरू हुए हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि पिछले दिनों एक नोटिफ़िकेशन जारी हुई है जिसमें नेट की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो भारत की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ आयोजित करवाती है और उससे अनियमितताएँ हो जाएँ। हमने देखा कि पिछले दिनों नीट की जो परीक्षा थी, वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आई और उसको रद्द करना पड़ा। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 11 लाख लगभग छात्रों ने जो मास्टर्स कर रहे थे, जो एमए कर रहे थे या एमए पास आउट थे या पीएचडी कर रहे थे, उन लोगों ने नेट की परीक्षा दी थी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की परीक्षा दी थी और नेट की परीक्षा एनटीए आयोजित करवाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पेपर या तो लीक हुआ है या कुछ और कारण उसके पीछे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफ़िकेशन पिछले कल जारी की है और उसमें उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको बता दें कि ये जो नेट की परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। और जो नेट की परीक्षा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जब किसी छात्र ने पीएचडी करनी होती है तो उसके लिए नेट की परीक्षा जो है वो चाहिए होती है। नेट पास होना कंपल्सरी होता है, या किसी व्यक्ति ने भारत में प्रोफेसर लगना हो उसके लिए भी नेट ज़रूरी होता है। या फिर नेट के जो टॉपर्स होते हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है, जिन्हें रिसर्च फेलोशिप मिलती है और उस फेलोशिप के आधार पर जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ता है। तो ये 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था और उस पेपर के बाद जो है वो छात्रों ने उम्मीदें लगाई थी अपने रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन पिछले दिनों, पिछले कल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नोटिफ़िकेशन के बाद जो है वो इस पेपर को रद्द कर दिया गया है। हालाँकि साफ तौर पर एनटीए ने ये कहा है कि हम दोबारा इसको इस परीक्षा को करवाएँगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ करवाती हैं, मेडिकल लाइन के लिए जो है नीट की परीक्षा करवाती है। नीट की परीक्षा में हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत से घोटाले सामने आए उसके, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और ये सवालों के घेरे में थी। लेकिन इसके बाद वो एक पेपर और होता है, नेट का पेपर होता है और उसमें भी बहुत सी अनियमितताएँ पाई जाती हैं और उसको भी रद्द करना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अभी इसका विरोध होना शुरू हो गया है। लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फ़ेसबुक के माध्यम से विरोध जता रहे हैं और आज हो सकता है धरने प्रदर्शन भी हों। पूरे भारत में आपको बता दें कि ये परीक्षा आयोजित होती है और लगभग 11 लाख के करीब जो छात्र हैं, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। बहुत से छात्र ऐसे थे, बताया जा रहा है कि लाइब्रेरीज़ में तैयारी करते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स का ये आरोप भी है कि हमें 2-2 3-3 साल इस परीक्षा को तैयारी करते हो गए थे। कुछ लोगों की परीक्षा इस बार अच्छी हुई थी, कुछ लोगों की बुरी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा जब आयोजन हो रहा है तो अनियमितताएँ कैसे पाई जाएँ? 6 साल पहले जो है ये परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में होती थी, लेकिन 6 साल से ये परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में हो रही थी। लेकिन इस बार एनटीए ने ऑफ़लाइन मोड में इस परीक्षा को करवाया, इसलिए क्योंकि ये आरोप दिए गए, ये लगाए गए कि कहीं न कहीं ऑनलाइन परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है। तो एनटीए ने इस बार ऑफ़लाइन मोड में इस परीक्षा को करवाया था, लेकिन आपको बता दें कि ऑफ़लाइन मोड में भी इस परीक्षा में अनियमितताएँ पाई गई हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफ़ेयर्स की जो कुछ एक सेल होते हैं, जो क्राइम्स को देखते हैं या जो क्राइम्स को चेक करते हैं, उन्होंने ये चिंता ज़ाहिर की है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने ये जो परीक्षा करवाई है, ये बहुत बड़े लेवल पर जो हो थोड़ा बहुत इसमें अनियमितताएँ हुई हैं, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके बीच लेके आए थे। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल, मैं हूँ रूपांश राणा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।